सर ऐसा है, लुधियाना की बहुत सी कंपनियां वो 24 आवर चलती हैं जी सर, लेकिन वो पिछले 20 साल से अपने अकाउंट्स ही नहीं एक्सचेंज को सौंप रही, ना लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज को ना BSE को। दे आर अनलिस्टेड। अच्छा, अनलिस्टेड कंपनियां हैं, अकाउंट नहीं सौंप पाई। हाँ, 20 साल से नहीं सौंप रही। दे आर रजिस्टर्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ओके, 24 आवर चल रही हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कोई प्रॉफिट लॉस या कोई डिविडेंड का कोई तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके। दूसरी तरफ से कंपनीज है जिनका माल बहुत बिक रहा है ब्रांड से, जैसे सिंटेक्स प्लास्टिक है। हाँ। फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं। माल कहाँ से बिक रहा है फिर? मैन्युपुलेट करते हैं बाजार से। कंपनी तो क्लोज है सिंटेक्स प्लास्टिक जैसे, हाँ जी, और 200% पे बाकी के पीयर से बिक रहा है। ओके। तो अब क्वेश्चन क्या है आपका? तो हमें इन दोनों के शेयरों में क्या करना चाहिए? लुधियाना के 120 कंपनीज है रजिस्टर्ड BSE पे, सिर्फ 4 कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग होती है, एक बिंदल एग्रो और वर्धमान पे, मॉन्ट कार्लो के। तो अब हमें ऐसी कोई कंपल्शन है कि हमें उसी में काम करना है? नहीं, पर ले रखे हैं IPO के टाइम पे। तो अनलिस्टेड तो है नहीं, लिस्टेड है, लेकिन मतलब आप कह रहे हो उसमें ट्रेडिंग नहीं होती? हाँ जी, दे आर नॉट फाइलिंग द रिजल्ट्स। ओके, तो इसका मतलब आप फंसे हुए हो? फंसे हुए हैं, सिंटेक्स प्लास्टिक में फंसे हुए हैं जी। 5 ब्रोकर हाउसेज ने इसके ऊपर पॉजिटिव रिपोर्ट रखी थी, जब इसकी डिमर्जर हुई है इट विल गो अप टू 400। देखो सर, इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है कि आपके पास एक शेयर पड़े हैं, वो कंपनी में ट्रेडिंग नहीं हो रही, तो ये फाइट तो आप एक्सचेंज से कर सकते हो या अपना जाके सेबी में कंप्लेंट कर दो। लेकिन अब अगर आप दोबारा भी चाहते हो उसी में लेना, जैसे आपने कहा कि मैं चाहूँगा और लेना, आप चाहते हैं और लेना उसके? नहीं, और लेना तो नहीं, निकलने की तो कोई रास्ता होना चाहिए ना पतली गली से। सर देखो देखो ऐसा है कि इसका निकलने का रास्ता तो नहीं मिल पाएगा। कोई और ढूंढो, कोई ऐसा आदमी जो लेना चाहे, जिसकी एक्साइटमेंट हो थोड़ी सी, उसको चेप दो माल। आपको भी चिपका ही हुआ है, किसी ने चिपकाया ही है, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि लेने वाले को सोचना चाहिए जो ले रहा है। सर ये आप, मेरा ना एक बहुत पुराना एक वीडियो आया था, उसमें अगर आप लोगों ने शायद कभी ध्यान से दिया हो, ये ना बाजार है, बाजार, इसका नाम है बाजार। इस बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे हर बाजार में होती है। उसके अंदर क्या है, कुछ दुकानदार जो हैं वो ठीक नहीं है, कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ ब्रांडेड है बिल्कुल। अब ये सिलेक्शन हमारा है कि हमें कौन सी दुकान से सामान लेना है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम जैसे रिएक्ट करते हैं ना सर, हमको वैसे ही हर जगह रिएक्ट करना है। पहली चीज क्या देखनी है, दुकानदार कौन है। दूसरी चीज, भाव सही दे रहा है कि नहीं दे रहा। तीसरी चीज, माल सही है कि नहीं है। चौथी चीज, बार्गेनिंग करनी है, यानी कि उसने अगर कह दिया मेरा माल 500 का है, तो भैया मैं 500 का नहीं लूंगा, मैं तो 400 का लूंगा। तू 400 का देता है तो बता, दे दे, नहीं तो रहने दे। मार्केट में भी जब आते हो तो 500 का रेट मिल रहा है, लेकिन आपको पता है इसकी वैल्यू 400 रुपए की है, आने दो 400 का रेट। वो दुकानदार जैसे थोड़ी देर में आपसे बहस करते करते नीचे आ जाएगा, ऐसे मार्केट में भी रेट नीचे आ जाएगा। हमारा जो काम करने का तरीका है ना सर, वो ऐसे ही है जैसे मार्केट में आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो। आज आप जूते खरीदने के लिए जब किसी मॉल में जाओ, कैसे करते हो आप उसकी शॉपिंग, वैसे ही आपको स्टॉक्स की और वैसे ही आपको हर चीज की शॉपिंग करनी है। उस शॉपिंग के अंदर 3-4 चीजें देखनी है, कौन सी दुकान से ले रहा हूं, प्राइस क्या है, ठीक है नहीं है, बार्गेनिंग करनी है और माल ले आना है, बस बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी कंपनी कभी भी ली थी हिस्ट्री में, अब तो आप गलती नहीं करोगे शायद, लेकिन अगर कभी भी आपने ली थी, तो फिर तो सर बात वही है कि आप तो फंसे हुए हो। अब उस आदमी को जो फंसा हुआ है, उसको निकालने वाला कोई और आदमी चाहिए। अगर मिल जाए आपको तो फिर वो फंस जाएगा, नहीं तब तक आप फंसे हुए हो। लेकिन अब इसमें कोई मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो लेने वाला नहीं हूं आपका माल। मतलब बुरा मत मानना, लेकिन और अगर आपको कोई कंप्लेंट है उस कंपनी के कि वो 20 साल से अपने अकाउंट्स नहीं दे रही है एक्सचेंज को, ये तो एक्चुअली गलत चीज़ है, आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। आप सेबी में कंप्लेंट डाल दो, एक्सचेंज में कंप्लेंट डाल दो। अगर आप उसके शेयर होल्डर हो और वो कंपनी इस तरह से हो रही है, तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। आपका भी राइट है, पूरा अधिकार है आपका पूरा करना ये कि भैया ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा कैसे हो रहा है। उसके लिए मेरा ख्याल ये फोरम तो ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते।
मैं तो आपको सिर्फ ये सलाह दे सकता हूं कि 2 तरह की सलाहें हैं। पहली ये कि अगर आपको कंप्लेंट है कुछ, आप जाके सेबी में कंप्लेंट करो, एक्सचेंज में कंप्लेंट करो। अगर वो नहीं करना है, ढूंढो कोई बकरा कोई ढूंढो जिसको आप माल दे सको कि भैया ये बहुत अच्छी कंपनी है, तू रख ले। और इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, क्योंकि सामने वाले को सोचना चाहिए। लोग सोचते हैं ये करना ना पाप है, देखो मैं अपना माल ना किसी को दे रहा हूं तो पाप। कोई पाप नहीं है भैया, कोई पाप नहीं है। मार्केट के अंदर अगर आप ये सोचोगे ना तो आपका माल आपके पास ही रह जाएगा। पाप का क्या मतलब? सामने वाला 1000 रुपये में एक शेयर लेने को तैयार है, आपको नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं नहीं दूंगा, मुझे पता है ये स्टॉक 500 का है। रख ले फिर खुद ही, 500 का रह जाएगा, रख लो फिर खुद ही। अरे दो, खत्म करो, अब वो भुगतेगा। ये तो दुनिया जंगल राज है सर। एक आदमी की अगर मौत नहीं होगी, दूसरे का पेट नहीं भरेगा, सीधी सी बात है। ये तो नेचर का रूल है। एक जानवर की मौत नहीं होगी, दूसरे का पेट नहीं भरेगा। उसमें कोई पाप पुण्य वाली बात नहीं है। दोनों को भागना है। जो फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, जो नहीं फिट होगा मर जाएगा, बात खत्म। ठीक है सर, क्या अनिल अंबानी के शेयरों में कभी चांसेस है कि रिकवरी होगी? अनिल अंबानी के शेयरों में सर, यहां मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बता सकता हूं किसी का नाम लेके, लेकिन रिकवरी होगी या नहीं होगी उसकी बात हम छोड़ देते हैं। ये देखते हैं कि वो जो कंपनियां हैं क्या वो रिकवर हो सकती है, उन्हीं के साथ शेयर जुड़े हुए ना, उसकी आशा काफ़ी कम है। एक कंपनी का पूरा एसेट बेस ही खत्म हो जाए, सब कुछ ही खत्म हो जाए, उसने इतने लोन लिए हुए थे, इतना डेट था, सारा का सारा ब्याज बट्टे में उड़ गया माल, तो अब तो सर। और आप सोचो जो 500 रुपये का 700 रुपये का कभी शेयर ट्रेड किया करते थे, आज वो अगर 20 रुपये का शेयर ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी सर। आप समझ रहे हो? कोई तो वजह होगी, बिना वजह के तो कुछ होता नहीं ना। यहां पे एक शेर था ना कि कुछ तो रही होंगी उनकी मजबूरियां, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता कुछ तो रही होंगी सर मजबूरियां, यूं तो कोई बेवफा भी नहीं होता सर। कुछ तो रहा होगा, तभी तो 20 रुपए का है वो। तो वो जो कुछ है ना, आसान नहीं है सर वापसी आना। बाकी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आपको एक एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है सर, हो गए क्वेश्चन आपके? थैंक यू सर।